कंपनियों की कमाई को लेकर क्वेश्चन मार्क था। आपने बड़ा एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था और आपने कहा भी था कि कोई बड़ी बात नहीं, बाजार फिर से लाइफ हाई की तरफ बढ़ जाए, बना लें। लगभग पहुंच ही चुके हैं, 26,100 26,200 में ज़्यादा फर्क नहीं है सर, वहाँ पहुंचे भी है। अब थोड़ा सा वापस माहौल ठंडा होता दिख रहा है एक अच्छी तेजी के बाद। क्या व्यू बन रहा है अब यहाँ से बाजार, आप कैसे देख रहे हैं? क्या और तेजी होगी या गिरने की संभावनाएं ज़्यादा है? जरा समझाएं सर। अनिल जी शुक्रिया। आई थिंक मैं कहूँगा कि 1.5-2 महीने पहले की बात थी और मैंने कहा था कि मार्केट 10% अप 10% डाउन में रहेगा। अगर 10% जाता है तो एक नई हाई बन सकती है, क्योंकि वो टाइम को अराउंड 8, 8.5, 9% से दूर था न्यू हाई। उसी की तरफ मार्केट ऊपर भी गया था, लेकिन न्यू हाई हुआ नहीं, और उसके लिए काफ़ी सारे रीजन है जिसके लिए मैं पॉजिटिव था। आई थिंक लोग कहते आ रहे हैं कि मार्केट ने न्यू हाई अगस्त 2024 में बनाया था और बाद में मार्केट घट गया था, लेकिन मैं कहूँगा मार्केट घटा किधर है। मार्केट थोड़ा घट के वापस बढ़ता है, खाली न्यू हाई क्रॉस नहीं हुआ है। तो कंसोलिडेशन कहिए, टाइम वाइज करेक्शन कहिए, लेकिन अभी एक फ़ायदा हुआ है कि वैल्यूएशंस की बात ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि एक साल के प्रॉफिट नंबर्स ऐड हुए। वैल्यूएशंस जो महंगा दिख रहा था अभी भी महंगा होगा थोड़े स्पेसेस में, लेकिन इतना महंगा नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आप देखें, गवर्नमेंट देखिए इनकम टैक्स कट दिया था, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया, आरबीआई देखिए इंटरेस्ट रेट कट किया, बाद में लिक्विडिटी मेजर्स पंप इन किया। आप एफआई की पोजीशन देखिए, लोएस्ट एक्सपोजर इंडियन इक्विटीज इन लास्ट मैनी ईयर्स और हाईएस्ट शॉर्ट सेल पोजीशन। इसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स ने रेजिलियंस रखा, पैसे डालते गए म्यूचुअल फंड ने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते गया और ये पूरी एफआई की सेलिंग एब्सॉर्ब हुई है। तो कहीं पर सोचना चाहिए कि जब भी एफआई बाइंग करने आएगा तो मार्केट झड़प से बढ़ भी सकता है। एसएनपी का अपग्रेड हुआ था। मैक्रोस देखिए, इन्फ्लेशन जो कंफर्ट लेवल में हम लोग पिछले थोड़े महीनों से, ये कंफर्ट लेवल काफ़ी टाइम से हमने देखा नहीं। कोई इतनी महंगाई की बात नहीं करता जो रेगुलरली हम लोगों से सुनते आते थे। ऑयल प्राइसेस नीचे है, बारिश ठीक ठाक है, अच्छी है रादर, और डेफिसिट्स अंडर कंट्रोल है। तो इसके इस कारण के अनुसार मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाना चाहेगा और जाएगा, लेकिन मोरलेस न्यू हाई आने के बावजूद बाद मार्केट घट गया है। अभी लोग फिर से एक बार नेगेटिव हुए। क्या मैं नेगेटिव हुआ हूँ? मैं कहूँगा कि शंकाएँ थोड़ी बड़ी है, और शंकाएँ जो बड़ी है इसके 3 कारण है। नंबर 1 है कि आई थिंक जियो पॉलिटिकल रीज़न, ये कल रात को भी जो हुआ है ये ठीक ठाक नहीं है। अभी क्या होगा किसी को पता नहीं, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। कहीं पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दुनिया दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है, और ये दुनिया में हम लोग को समझना चाहिए कि जो भी कभी होता है हमको सामना करना पड़ेगा। So that is one worry which will remain according to me. Second is the biggest worry जिसको मैं कहता हूँ वो है यूएस मार्केट्स। अभी यूएस मार्केट्स को आप देखिए तो लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़ोर से बढ़ गया है, काफ़ी ज़ोर से ज़रूर बढ़ गया है। आई थिंक इट हैज़ एक्सीडेड एवरीबडी एक्सपेक्टेशन। आप एसएनपी को देखिए, नास्डेक को देखिए, डाउ को भी देखिए। 8 या 9 कंपनी जो इससे बड़े हैं, सारे एआई वाले कंपनी हैं, जो इससे बड़े हैं, और पीपल आर क्वेश्चनिंग वैल्यूएशंस। लेकिन कहीं पर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए 8-9 स्टॉक्स के लिए ही आपको एसएनपी और नास्डेक के ऊंचे लेवल पर दिख रहा है। अगर उसमें थोड़ा भी कुछ करेक्शन आता है, पूरे मार्केट में करेक्शन आएगा। अगर यूएस मार्केट्स घटेगा 8, 10, 15% से भी, जब भी घटेगा, आई थिंक हमको भी थोड़ा धक्का बैठेगा ही बैठेगा। अनिल जी मुझसे कहेंगे कैसे धक्का बैठेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। तो डेफिनेटली पॉइंट इज़ वैलिड। तो रिलेटिवली हम लोग कम घटेंगे, लेकिन घटेंगे ज़रूर जब भी ये फॉल यूएस में आएगा, और ये मेरा सबसे बड़ा फियर फैक्टर है मार्केट के लिए। डोमेस्टिक फैक्टर में मैं कहूँगा कि जो भी पॉजिटिव मैंने अभी कहे 3-4 मिनट पहले, आज भी वो पॉजिटिव है। खाली प्रॉब्लम है ये आईपीओज जो आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स जो आ रहे हैं, पैसे जो सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में जा रहा है, और बाद में लिस्टिंग पे डिसअपॉइंटमेंट जो हो रही है, आई थिंक कहीं पर ये मूड थोड़ा ख़राब कर रहा है। सो दैट इज़ माई ओनली फियर एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट गोज। अदरवाइज कंफर्ट लेवल इज़ हाई। और ये सब कहने के बावजूद अनिल जी मैं एक चीज़ कहूँगा कि डाउनसाइड में अगर कल जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम कुछ बड़ा हो जाए, यूएस मार्केट्स घट भी जाए, मुझे यहाँ से मैक्सिमम 10% डाउनसाइड दिखता है। और कहीं पर फिर से मैं वो ऑप्टिमिज्म रखूँगा, कहीं पर अगले 1, 2, 3, 4 महीने में एक नया हाई ज़रूर बन सकता है मार्केट में।
ओके, तो नए हाई की संभावना अभी तक खत्म नहीं हुई है, और अगर कमजोरी होगी भी तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ज़्यादा होगी। रिस्क अमेरिका से और बाहर की ज़्यादा है, बजाय हमारे यहाँ सिर्फ ये कि आईपीओ इतने भर भर के आ रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं, तो थोड़ी सी वो एक चिंता की बात बन सकती है। ऐसे में इस बाजार में क्या पसंद है आपको सर? अच्छा, साथ ही पसंद तो बताइए, नापसंद भी बता दीजिए, क्या नापसंद है? मैं कहूँगा कि जो ट्रेड डील की बात फिर से हुई है, आई थिंक पिछले रात से लोग कह रहे हैं, मैसेजेस घूम रहे हैं, ट्रम्प का वीडियो घूम रहा है कि उन्होंने कहा कि ट्रेड डील इंडिया के साथ जल्दी से कर दूंगा, इंडिया में अनपॉपुलर हो गया हूँ, फिर से पीपल विल लव मी। ये कहने की बात और करने की बात एज फार एज यूएस गोस एट द मोमेंट, आई थिंक बड़ा गैप है। लेकिन अगर ट्रेड डील होता भी है, आई थिंक समवेयर इट विल गिव यू अ लेग अप इन द मार्केट्स। तो मैं अभी भी कहूँगा कि जो सेक्टर्स और जो स्टॉक्स और जो कंपनीज जिसकी एक्सपोजर यूएस से ज़्यादा है, अगर एक्सपोर्ट्स टू यूएस इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंपनीज टर्नओवर, आई थिंक वो कंपनीज से मैं दूर रहने को कहूँगा। एक रैली ज़रूर आ सकती है अगर कल ट्रेड डील हुआ, तो आई डोंट थिंक वन शुड बॉदर टू मच अबाउट दैट पर्टिकुलर रैली। एक बात रही एज फार एज यूएस एक्सपोर्ट्स कंपनीज कीप अवे फ्रॉम इट। डोमेस्टिक थीम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना ठीक रहेगा। डोमेस्टिक थीम्स में आई स्टिल कंटिन्यू टू लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, आई लाइक इंफ्रा फाइनेंस, आई लाइक कंस्ट्रक्शन बेस्ड पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पावर फाइनेंस, ऑटो अच्छा लगता है, और करेक्शन पर मैं कहूँगा डिफेंस और रेलवेज दोनों अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स। आई थिंक अल्टीमेटली मार्केट ऐसा रहेगा कि व्हेन द मार्केट में अपसाइड मुझे आज भी लगता है 5-7-8% और नीचे में डाउन साइड 10% आज के लेवल से अगर दिखता है अगले 1-2-3 क्वार्टर के लिए, तो अल्टीमेट इंडियन मार्केट के लिए बात करें तो पिछले कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है, और आने वाले दिनों में भी ये मूड माहौल बरकरार रह सकता है। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव के रिजल्ट आए थे, उस दिन इंडियन मार्केट में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहे थे, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिकी बाज़ारों में और ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इंडियन मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में गया। एक ऑपरेटर्स की बड़ी चाल भी आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर ये नहीं चाह रहा था कि ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा कुछ ब्रेकआउट देता हुआ नजर आए, क्योंकि कई लोगों ने इलेक्शन के एक दिन पहले बाई और सेल की पोजीशनें बना के रखी थी। उनको लग रहा था कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा दिन कंसोलिडेशन में बाजार गया, और लास्ट के आधे घंटे में आप देखो तो 5 मिनट में ही इंडियन मार्केट में करीब 100 से 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, जो दर्शाती है कि मंडे के मार्केट में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो देखने को मिलेगी ही। फिलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। 26,050 26,100 पार होते ही इंडियन मार्केट में 26,200 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन फिर से जो शुक्रवार का लो है वो रहने वाला है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 59,000 60,000 के लिए अब जाता हुआ धीरे धीरे नजर आएगा। 57,800 58,200 ये बड़ी सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एफआईएस की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। फिलहाल सेलिंग का नज़रिया ही एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। आगे भी आने वाले दिनों में यदि एफआईएस ऐसे ही सेलिंग करते हैं तो फिर भारतीय बाजारों का मूड माहौल फिर से संकट में आ सकता है, क्योंकि लगातार एफआईएस की सेलिंग की वजह से ही इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल तो इंडियन मार्केट 26,000 के लेवलों के आसपास है, लेकिन यदि एफआईएस की बाइंग थोड़ी बहुत भी आती है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि एफआईएस कुछ न कुछ तो बाइंग किए हैं, लेकिन लगातार फिर से सेलिंग का मूड माहौल ही उनकी तरफ से होता हुआ नज़र आता है। लेकिन आने वाले दिनों में यदि एफआईएस की बाइंग आती है तो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों की तरफ से कई ब्रोकरेज हाउस ने भी अपने लेवल्स दिए हैं, उसमें से गोल्डमैन सैक्स जो है उन्होंने 29,100 का लेवल जो है इंडियन मार्केट के लिए दिसंबर 2026 तक वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि इंडियन मार्केट में अब धीरे धीरे एफआईज को आना चालू हो जाएंगे और इंडियन मार्केट में तेज़ी फिर बरकरार रह सकती है, लेकिन एफआईज कब आएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। और बिना एफआईज के आए ही इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है, तो सोचिए यदि एफआईज आने तक का वेट लोग बाग करेंगे और एफआईज आ गए तो उनको फिर खरीदने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसी तेज़ी इंडियन मार्केट में होती हुई नज़र आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।